मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है ये इंजीनियर का ग्राफिकल लैंग्वेज होता है। इट इज़ अ ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। हम लोग कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, ये इंजीनियर का ग्राफीय भाषा होता है। तो ग्राफीय भाषा हम लोग किसको बोलेंगे, तो उस चीज़ को पहले समझते हैं फिर हम लोग नोट करेंगे। तो देखिए जैसे क्यूब है, जैसे हम लोग एक क्यूब लेते हैं, अब इस क्यूब को इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। ठीक है, तो इसी का ये जो ग्राफिकल लैंग्वेज हम लोग किसको बोलेंगे, ये जो इसका डायग्राम बना है क्यूब का, ठीक है, इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफिकल लैंग्वेज। या इसी को हम लोग ग्राफीय भाषा बोलेंगे, ग्राफीय भाषा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ये इंजीनियर्स का ग्राफीय भाषा है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फिर समझते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल है जिसका लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 120 और 80 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 120 तथा 80 सेंटीमीटर है। ये क्या हुआ, ये हिंदी लैंग्वेज हो। अब इसी को ग्राफिकल लैंग्वेज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफीय भाषा में कैसे बताएंगे, तो देखिए एक डायग्राम बनाएंगे एक आयत का और यहाँ पे दिखा देंगे ये इसका क्या है, लंबाई है जो 120 सेंटीमीटर है और ये इसका क्या है, चौड़ाई है जो कि 80 सेंटीमीटर है। तो देखिए, तो ये जो हम लोग डायग्राम बनाए आयत का, इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफीय भाषा बोलेंगे, ग्राफीय भाषा बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते किसको हम लोग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स का ये ग्राफीय लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पॉइंट को लिखते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर का ग्राफीय भाषा है, ग्राफीय भाषा है। कोई दिक्कत इस लाइन में, पहला लाइन हम जो बोले कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर का ग्राफीय भाषा है, तो ग्राफीय भाषा में कोई दिक्कत किसी को, तो ग्राफीय भाषा किसको बोलेंगे, यदि हम लोग किसी का डायग्राम का स्टडी करेंगे या डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे तो उसी डायग्राम को हम लोग ग्राफिकल लैंग्वेज बोलते हैं और वही डायग्राम क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए दूसरी बात, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को भी हम लोग लिखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोला जाता है। ड्राइंग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहा जाता है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम
कोशिश करेंगे कि और बेटर कंटेंट आपको मिले। तो सबसे पहला लाइन हम लिखे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर का ग्राफीय भाषा है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफीय भाषा किसको कहेंगे? जिस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसी प्रकार से ग्राफीय लैंग्वेज होता है। इसमें हम लोग उसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। यह एक प्रकार का तकनीकी ड्राइंग है जो डिजाइन के विचारों या कह सकते हैं कि जो हमें तकनीकी जानकारी बताता है। चलिए इस पॉइंट को पहले हम लोग नोट करते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यह एक प्रकार का तकनीकी ड्राइंग है जो, ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? तकनीकी ड्राइंग है जो डिजाइन के विचारों तथा कह सकते हैं हमें तकनीकी जानकारी देता है, या कह सकते हैं विचारों या तकनीकी जानकारी देता है। अब इस लाइन को समझिए आप लोग, क्या बोला जा रहा है? यह एक प्रकार का तकनीकी ड्राइंग है जो डिजाइन के विचारों या तकनीकी जानकारी देता है। जैसे कहीं भी एक डायग्राम है, ठीक है, ये इस प्रकार का डायग्राम है। समझने का कोशिश कीजिएगा। ये बहुत इजी पेपर, अगर अच्छे से आप समझ लीजिएगा तो इससे इजी कुछ नहीं है। कहीं एक इस प्रकार से और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखें कि यह एक प्रकार का तकनीकी ड्राइंग है जो डिजाइन के विचारों या तकनीकी जानकारी देता है। तो ये हमें डिजाइन के बारे में क्या तकनीकी जानकारी दे रहा है? इस डायग्राम को देखिए तो हमको समझ में क्या आ रहा है। यह एक मार्कर है जिसका ऊंचाई, या पेंसिल है, पेन है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसका ऊंचाई क्या है? h है, और इसका डायमीटर हम लोग d यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या बोलेंगे कि जिसका ऊंचाई h है और डायमीटर d है। तो ये हमें क्या दिया? इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ कि ये हमें कुछ जानकारी दे रहा है। जानकारी क्या दे रहा है? या तो मार्कर, या तो पेन, या तो पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। जिसका ऊंचाई क्या है? h है, और जिसका डायमीटर हमें d यहाँ पे ये बता रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का तकनीकी ड्राइंग है जो डिजाइन के विचारों या तकनीकी जानकारी हमें प्रदान करता है। चलिए अब इस डायग्राम को देखिए। तो इस डायग्राम से क्या पता चलता है? यह हेक्सागोनल प्रिज्म का टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिक से एकदम पूरा क्लियर कर देंगे। ये आप देख के खुद बता दीजिएगा। बेस में देखिए यहाँ पे हेक्सागन है, इसीलिए हेक्सागोनल हो गया। फेस में रेक्टेंगल है, इसका फेस में क्या है? ये रेक्टेंगल है, इसीलिए ये क्या हो गया?
प्रिज्म हो गया। अब बेस में क्या है, हेक्सागन, जिसमें 6 भुजाएं, बेस के अंदर देखिए 6 भुजा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म होता है। इसका अगर नाम बोला जाए तो ये क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म। कुछ नहीं, सब बहुत इजी है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग भी इसको सीख जाइएगा। आगे अभी बेसिक लेक्चर चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग हर एक पॉइंट को ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, जिसका बेस साइड 60 mm है और एक्सिस लेंथ 100 mm है। अब देखिए यहाँ पे डाटा mm नहीं दिया है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मैक्सिमम हम लोग डाटा यूज करते हैं mm में करते हैं, ठीक है। उस बात को भी आगे हम लिखा देंगे। तो और यहाँ पे ये भी चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 मार्कर से हम मार्क किए हुए हैं, डायग्राम जो बनाए हैं उसमें 2 कलर का मार्कर हम यूज किए हैं। तो ये अच्छा लगे ऐसा नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन जो है HB पेंसिल है। पेंसिल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग ड्रॉ करने के लिए जो पेंसिल का यूज करते हैं, ग्रेड वाला पेंसिल का यूज करते हैं। आगे हम लोग जब इसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे कि ड्राइंग पेंसिल क्या होता है, कितने ग्रेड में मिलता है, कौन सा ग्रेड लाइट होता है, डार्क होता है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी ये समझना है। तो अभी हम इस पॉइंट को समझाने के लिए ऐसा हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हुए कह रहा है कि यह एक प्रकार का तकनीकी ड्राइंग है जो डिजाइन के विचारों या तकनीकी जानकारी देता है। तो आप खुद देखिए, यह एक प्रकार का क्या है, तकनीकी ड्राइंग है जो हमें डिजाइन के बारे में बताता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर अगला पॉइंट को लिखते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें बीमाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। बीमाएँ मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी है उसका डाटा वो होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बिना बीमाएँ के कह सकते हैं, बिना डाटा का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बीमाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती है और ज़्यादातर हम लोग इसको mm में यूज करते हैं, ठीक है। तो उस बात को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स में बीमाएँ का अर्थ क्या हुआ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तथा हम लोग इसे mm में उपयोग करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो डाटा हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ड्राइंग के अंदर जो हम लोग यूज करेंगे, किस में करेंगे, mm में करेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिना डाटा के कह सकते हैं, बिना बीमाएँ के, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कुछ नहीं है। जैसे अब एक प्रकार से आयत का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर लिए। अब इसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये कुछ क्लियर है नहीं है। तो हम लोग अगर इस प्रकार का जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट इसका उपयोग हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन में हो गया, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, ठीक है। मतलब जहाँ किसी का उत्पादन करते हैं या निर्माण करते हैं, वहाँ हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज करते हैं। उसी के थ्रू हम लोग थिंग्स का, वस्तु का कह सकते हैं, हम लोग उत्पादन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, उसी डायग्राम को समझ के। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का या इस ड्राइंग का कोई इम्पोर्टेंस है नहीं है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या ड्राइंग हो, उसमें डायमेंशन, बीमाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमेशा हम लोग mm में उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि
इंजीनियरिंग ड्राइंग को आसान बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, प्रतीकों का, भाषाओं का भी हम लोग उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत तो उस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आसान बनाने के लिए इसमें प्रतीकों, जिसको सिंबल बोलते हैं, प्रतीकों तथा भाषाओं का उपयोग किया जाता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, नोट कीजिए। फिर इसमें ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे अभी जस्ट कि प्रतीक के बारे में जानेंगे और भाषाओं के बारे में कि कैसे हम लोग जान रहे हैं कि ये जो बात बोला कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को आसान बनाने के लिए इसमें प्रतीकों तथा भाषाओं का उपयोग होता है। इस चीज़ को भी आगे हम लोग कुछ डायग्राम लेके समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि प्रतीक और भाषा क्या है, ठीक है। तो चलिए डायग्राम लेते हैं हम लोग। एक सपोज एक कोन है, हमने एक कोन लिया, कोन को यहाँ से काटा गया है। अब डायग्राम में अभी तो हम बोल दिए कि ये काटा गया है, तो आप समझ रहे हैं कोन को इस लाइन के थ्रू काटा गया है। लेकिन इसको अगर हम लोग एक सिंबल, ठीक है, एक कह सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करें, एक सिंबल का, प्रतीक का यूज कर लें, ठीक है। तो वो प्रतीक क्या होता है, कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं उस प्रतीक को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। क्या होता है कटिंग प्लेन लाइन? टाइप्स ऑफ लाइन में हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट को कहीं से काटा जाता है तो उसको कटिंग प्लेन लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। तो देखिए ये कोन है जिसको शंकु बोलते हैं, ये शंकु है, और इस लाइन को बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। तो कटिंग प्लेन लाइन को हम लोग कैसे जानेंगे? तो जब लाइन के बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन में, तो वहाँ जानेंगे। लेकिन यहाँ भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को काटा जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाहर जो लाइन रहेगा वो HB पेंसिल का होता है। जब हम लोग पेंसिल पढ़ेंगे तो उसको टाइप्स ऑफ लाइन में ब्रीफ में पढ़ेंगे, आप समझिए सिर्फ यहाँ वो लाइन को डार्क कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के बाहर का, और ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट लाइन रहता है, ठीक है, और एक एक बिंदा रहता है, एक एक क्या रहता है, बिंदा रहता है। तो इस चीज़ को जैसे हम लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से काटा गया है, ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन लाइन। जो ऑब्जेक्ट के बाहर लाइन दिखता है वो ज़्यादा मोटा दिखता है, ऑब्जेक्ट के अंदर पतला दिखता है और एक एक बिंदा होता है, तो उस लाइन को हम लोग कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा आप लोग टर्म को पकड़िए ताकि आगे आसान हो। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से काटा गया, अब डायग्राम देखेंगे तो क्या समझेंगे हम लोग कि इस कोन को यहाँ से काटा गया है, ठीक है। तो अब कटने के बाद कोन कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सिंबल कह सकते हैं, प्रतीक कह सकते हैं, ये प्रतीक है, इस सिंबल के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कटने के बाद कोन कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो अगर इस प्रकार से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो क्या हम लोग ये तो नहीं कह सकते, अगर ये नहीं बताया आपको, सिर्फ ऐसा डायग्राम बना दें तो आप कहिएगा कि ये एक प्रकार का क्या है, छिन्नक है, ठीक है। तो अगर यदि हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से लाइंस ड्रॉ कर लें तो इसका अर्थ होता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इसका कुछ पोर्शन रिमूव हो गया है, कट के हट गया है। तो ये इस लाइन को कहते हैं स्केचिंग लाइन, हैचिंग लाइन भी बोलते हैं, हैचिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैचिंग लाइन का जो एंगल होता है कितना होता है, 45 डिग्री होता है। इस बात को आगे हम लोग लिखा देंगे, जब टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे ना वहाँ हम लोग इसको नोट कराएंगे। तो अभी सिर्फ समझना है कि अभी एक लाइन आपको हम लिखा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को आसान बनाने के लिए इसमें प्रतीक का या लैंग्वेज का हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं। तो वो प्रतीक क्या है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे।
आगे और भी है, इसमें कुछ समझते हैं। तो देखिए समझ गए कि प्रतीक क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग इसमें भाषा भी बोले, कहीं कहीं भाषा का भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे इस प्रकार से कहीं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करके यहाँ पे डायमेंशनिंग किया गया है। ये जो एरो देके हम लोग डाटा को दिखाते हैं ना, इसको डायमेंशनिंग टेक्निक क्यों बोलते हैं। आगे हम लोग 1-2 लेक्चर में इसको भी पढ़ लेंगे कि डायमेंशन टेक्निक क्यों क्या है, इसका रूल क्या है। हर चीज़ को ध्यान रखना। इस एरो का रेशियो पूछता है, इस तीर के जो यहाँ पे हम लोग तीर का निशान बनाते हैं ना, इसका रेशियो पूछता है। तो डायमेंशन टेक्निक क्यों में इसको हम लोग पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ समझिए ये प्रतीक और भाषा क्या है, ठीक है। अब इस एरो को बना के SQ50 अगर बोल दिया तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे देखिए SQ भाषा यूज किया, SQ50, तो इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर सेक्शन है, वो किसका कैसा है, वर्गाकार कह सकते हैं, क्रॉस एरिया है, ठीक है। तो इसमें चौड़ाई बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये SQ का अर्थ होता है स्क्वायर है जिसका डाटा दिया हुआ है 50 mm, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग वहाँ पे वर्गाकार है तो हम लोग कह सकते हैं लंबाई भी 50, चौड़ाई भी क्या होगा 50 होगा। तो एकदम इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, कुछ प्रतीक और भाषा का उपयोग हम लोग कर लेते हैं या किया जाता है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक क्यूब के बारे में। यहाँ भी कुछ हम लोग प्रतीक के बारे में देखेंगे। कहीं कहीं आपको इस प्रकार से एरो दे देगा, एक ऑल ओवर ऑब्जेक्ट, ये ऑल ओवर ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग 2 प्रकार से, एक ऑल ओवर ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करते हैं पूरे ऑब्जेक्ट का, या एक होता है उसी ऑब्जेक्ट का, उसी वस्तु का, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसके पहले हम जो ये पेपर पढ़ाते थे इंग्लिश में पढ़ाते थे, इसलिए हमको भी थोड़ा सा हिंदी में परेशानी होता है, ज़्यादा इंग्लिश टर्म यूज करते हैं, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करेंगे आपको हिंदी भी सब टर्म का करा दें। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का स्टडी करते हैं 2 तरीक़ा से, ठीक है। ग्राफिया भाषा का जो हम लोग अध्ययन करते हैं 2 तरीक़ा का। पहला, कोई भी वस्तु का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये क्यूब है तो ये पूरा क्यूब दिखेगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, या उसी का पार्टिकुलर व्यूज के बारे में कि ऊपर से दिखेंगे तो उसका टॉप व्यू बोलते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं, सामने से देखते हैं तो उसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, ऊपर से देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, और ऊपर का दृश्य भी बोलते हैं। जब सामने से देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सामने का दृश्य, और जब इसको बगल से देखते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में साइड व्यू बोलते हैं, इसको पार्श्व दृश्य भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी हम नोट करा देंगे। तो हम कह रहे थे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, तो हम ये कह रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसका 2 तरीक़ा से हम लोग स्टडी करते हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। या तो उसका पूरा वस्तु का पूरा ग्राफ बना लेते हैं, या पूरा ग्राफ दिया रहता है, या उसी का पार्टिकुलर व्यूज, ठीक है। कि अगर इस प्रकार से कोई और पूरा वस्तु पे, जब हम लोग ऑल ओवर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ, वस्तु का पूरा डायग्राम पे इस प्रकार ऊपर से एरो दे दिया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए ऊपर से एरो का अर्थ होता है टॉप व्यू। क्या होता है, टॉप व्यू। और कहीं इस प्रकार सामने से एरो दे दे तो इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। हिंदी भी हम लिख देंगे, इस चीज़ को समझिएगा। पहले यहाँ पे कुछ टर्म दे रहे हैं, अभी यहाँ पे याद रखिएगा तो आगे और आसानी होगा। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू।
और टॉप व्यू को प्लान भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्लान। फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और जब उसी ऑब्जेक्ट को बगल से देखते हैं, साइड से देखते हैं, तो इसको बोलते हैं साइड व्यू, या इसी को एंड व्यू भी बोला जाता है। चलिए, तो हम बोले अभी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसी वस्तु का ग्राफिया भाषा के बारे में पढ़ते हैं, तो उस वस्तु का पूरा ग्राफ के भी बारे में पढ़ लेते हैं, या उस वस्तु का पार्टिकुलर भाग के बारे में स्टडी करते हैं कि ऊपर का भाग, सामने का भाग, बगल का भाग। तो ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? टॉप व्यू या प्लान बोलते हैं। जो देखने वाला होता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर। जो देखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। हिंदी में भी लिखते हैं जो देखने वाला होता है, जो देखने वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे, अब देखिए ये सब लिखेगा नहीं, आपको डायग्राम दे देगा, इस प्रकार से एरो दे देगा, ऑल ओवर ऑब्जेक्ट बना देगा, वस्तु का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ऊपर से एक एरो दे देगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल यूज कर रहा है, प्रतीक का यूज कर रहा है, ऊपर से एरो दे दिया। तो इस प्रतीक को, उस एरो को आप क्या समझिएगा कि वो क्या है? टॉप व्यू है, या उसी को प्लान एरो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? ऊपर का दृश्य, ऊपर का दृश्य। अब कहीं भी वस्तु का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऊपर से एरो रहेगा तो आप क्या समझिएगा कि ऊपर का वो दृश्य है, ठीक है। अगर सामने से एरो दिया रहेगा तो इसको क्या समझिएगा आप लोग इसको कि ये सामने का दृश्य है, ठीक है। अगर बगल से रहेगा तो इसको क्या, साइड से रहेगा तो इसको समझिएगा पार्श्व दृश्य है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, आगे पूछता भी है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ प्रतीक दे देगा, सामने से एरो दिखा देगा, तो आप क्या समझिएगा कि यह क्या है? सामने का दृश्य है। ऊपर से रहेगा तो क्या समझिएगा? ऊपर का दृश्य है। ऊपर से इसको टॉप व्यू या प्लान बोलते हैं, या ऊपर का दृश्य। सामने से रहेगा तो फ्रंट व्यू या एलिवेशन या सामने का दृश्य। साइड से रहेगा तो साइड व्यू, या इसको एंड व्यू या पार्श्व दृश्य कहते हैं। जो देखने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। अब यहाँ से सिर्फ टर्म को पकड़िए, इसमें कुछ नहीं, इसको ब्रीफ में हम लोग जब प्रोजेक्शन, जिसको प्रक्षेप बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ टर्म को पकड़ना है। यहाँ से जो देखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। अब टॉप व्यू जो हमको मिलता है, अब इस देखिए ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के लिए तो कुछ नहीं है, एक ही प्लेन में, एक ही समतल में हम लोग को क्या मिल जाता है? ऑल ओवर ऑब्जेक्ट मिल जाता है। लेकिन पार्टिकुलर व्यूज का जब स्टडी करेंगे तो इसके लिए हम लोग को 3 प्लेन की आवश्यकता होती है, 3 तल का आवश्यकता होता है। जैसे ऊपर से देखेंगे तो इसका डायग्राम, इसका शैडो जो बनाएंगे नीचे बनाते हैं। इस सब के बारे में आगे हम लोग इन सब चीज़ों को ब्रीफ में पढ़ेंगे। सिर्फ हम अभी यहाँ पे टर्म लिख देते हैं कि जब ऊपर का दृश्य लेना होता है तो हमको कौन सा तल का ज़रूरत होता है? HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको बोलते हैं। जब हम लोग ऊपर का दृश्य लेंगे तो कहाँ लेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेंगे, और इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। इन सब टर्म को अभी से आप ध्यान रखिएगा तो आगे आसान हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। फ्रंट व्यू के लिए सामने से जो हम लोग दृश्य देखते हैं उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? वर्टिकल प्लेन, जिसको लंबवत तल भी बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है? वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन हिंदी में बोलते हैं क्या? इनको, इसको लंबवत तल, ध्यान रखिएगा। और जो साइड व्यू के लिए, जो बगल से हम लोग देखते हैं, जिसको पार्श्व दृश्य कहते हैं, उसके लिए जो हम लोग
इसका जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो शैडो बनाते हैं कह सकते हैं, तो वो कहाँ पे बनाते हैं हम लोग? प्रोफाइल प्लेन में। प्रोफाइल प्लेन में, ठीक है। और इसी को हिंदी में भी प्रोफाइल प्लेन ही बोलते हैं। प्रोफाइल प्लेन में प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे सिर्फ हम प्रतीक के बारे में आपको बता रहे थे, तो थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में आगे बढ़ गए कि ताकि आपको टर्म पता रहेगा तो आगे आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बार रिकॉल कर देते हैं। जो देखने वाला होता है ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको। ऑब्जर्वर मतलब क्या? जो देखने वाला होता है। कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट को, वस्तु को जो देखेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। तो इसमें मेनली ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर से एरो दिया रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर का दृश्य। जब सामने से एरो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? सामने का दृश्य। और जब बगल से एरो दिया रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व दृश्य बोलते हैं। चलिए इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। जब ऊपर से एरो रहता है इसको टॉप व्यू या प्लान बोलते हैं। जब सामने से रहता है फ्रंट व्यू या एलिवेशन बोलते हैं। और जब साइड से रहता है तो इसको साइड व्यू या एंड व्यू बोलते हैं। हिंदी में ध्यान रखिएगा, ऊपर का दृश्य, सामने का दृश्य और पार्श्व दृश्य। अब बात करते हैं जो देखने वाला होता है उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। इसके बाद जो टॉप व्यू या ऊपर का दृश्य के लिए, जो हम लोग ऊपर का दृश्य जिस प्लेन पे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिस पे हम लोग ग्राफ बनाते कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज तल या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ध्यान रखिएगा कि टॉप व्यू के लिए, ऊपर को दृश्य लेने के लिए हम लोग को जो एक प्लेन की आवश्यकता होती है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। आगे हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, सेकेंड एंगल, फोर्थ एंगल, फिर कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन का पोजीशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, प्रोफाइल प्लेन क्या होता है। इन सब चीज़ों को ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हम इसलिए रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको टर्म पता रहेगा तो वहाँ आसानी होगा। तो फिर से ध्यान रखिए कि ऊपर का प्लेन के लिए कह सकते हैं, ऊपर का दृश्य लेने के लिए, टॉप व्यू के लिए, इसके लिए हम लोग को कौन सा प्लेन की आवश्यकता होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन की, जिसको हिंदी में क्षैतिज तल कहते हैं। फ्रंट व्यू के लिए या एलिवेशन के लिए, या कह सकते हैं कि सामने का दृश्य के लिए, जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिस तल पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन या लंबवत तल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला साइड व्यू के लिए या इंड व्यू के लिए, या कह सकते हैं कि पार्श्व दृश्य के लिए, इसके लिए जो प्लेन की आवश्यकता होती है, इसके लिए जो तल की आवश्यकता होती है उसको प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ तक। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार का इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए ताकि उसको हम अगले लेक्चर में और ज़्यादा उसके बारे में ब्रीफ में कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।